नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या किसान आंदोलन के साथ भी वही होगा जो एक साल पहले दिल्ली में हुए नागरिकता कानून के विरोध में चलने वाले प्रदर्शनों के साथ हुआ था? आज सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के सामने पथराव की घटना हुई और नारेबाजी भी। क्या जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है ताकि हिंसा कराने की योजना को मौका मिल जाए? दिल्ली दंगों से पहले ऐसा ही कुछ हो रहा था, इसलिए इन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। नारेबाजी और पथराव करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं होती। उनकी भाषा वही होती है जो गोदी मीडिया की होती है, उन नेताओं की होती है जो किसानों को आतंकवादी बोल रहे होते हैं। इनकी मजबूरी है कि ये अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आ सकते, मगर कई बार दिखाई पड़ जाता है। लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ लेते हैं, लोग पता कर लेते हैं। ऐसी खबरों से बेपरवाह आज गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा के कई इलाकों और मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसे ध्यान से नहीं हटाया जा सकता है। हरियाणा के 15 जिलों में 30 जनवरी तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। महापंचायत का बिगुल बज चुका है। 28 जनवरी की शाम जब भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि महापंचायत होगी मुजफ्फरनगर में और गाजीपुर में जन सैलाब उमड़ेगा, तभी समझ आ गया कि 29 जनवरी का दिन सामान्य नहीं होने जा रहा है। नरेश टिकैत के पीछे इतने लोग आ जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। गोदी मीडिया के स्टूडियो में जिस आंदोलन को खत्म घोषित कर दिया गया, वो आंदोलन यहां काफी बड़ा दिखने लगा है। कहा जा सकता है कि आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का मोहताज नहीं रहा। अगर वहां से हटा भी दिया गया तो कहीं और चलेगा। वैसे आज की इस तस्वीर को देखने के बाद प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती करने की जल्दी से बचना चाहेगा। इस महापंचायत में कई खापों के नेता आ गए, इस कारण पंचायत की बैठक कई घंटे तक चलती रही। यहां जुटी भीड़ ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी। प्रशासन ने अनुरोध भी किया था कि महापंचायत में कम से कम लोग आए, क्योंकि असामाजिक तत्व घुस सकते हैं। लेकिन यहां आए लोगों की संख्या बता रही है कि किसान आंदोलन का रुख क्या होने जा रहा है। टिकैत, जिन्हें सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, 24 घंटे में किसान आंदोलन की मजबूत कड़ी बनकर उभर गए हैं। राकेश टिकैत का यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ महापंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिख रहा है और हरियाणा के कई इलाकों में भी। किसानों को तो यही संदेश दिया गया, अपना वहां से गाजीपुर बॉर्डर का वो भी करो, राजनीति का भी अपना ठीक हो करो। हमारे तो भूल हुई यार इस भाजपा को इतना समर्थन देने की। क्या दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान? अरे दिल्ली तो जा रहे, कूच क्या जा रहे। एक दिन पहले जिन किसानों का मनोबल टूट गया था, जिनके नेता रो रहे थे, उनके तेवर बदल गए। इस महापंचायत से किसान आंदोलन को नया बल मिला होगा। 28 जनवरी की शाम 7 बजे तक लग रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। जिस संख्या में वहां सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च हुआ था, उसे देखकर यही लगा कि खाली कराना भी पड़ा तो इन्हें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत से किसान खुद से जा चुके थे। तभी राकेश टिकैत का इंटरव्यू वायरल होता है और हालात बदल जाते हैं। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। न्यूज चैनलों और यूट्यूब के जरिए गांव-गांव के लोगों ने राकेश टिकैत के रोने को अपनी नजर से देखा। हिंसा के कारण किसानों का मनोबल टूट गया था। वे मान गए थे कि आंदोलन अब खत्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो को देख यह बात फैल गई कि क्या अब किसान की ये हालत हो गई है देश में। राकेश टिकैत यही सब रोते हुए कह भी रहे थे। जल्दी ही खबरें आने लगी कि गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, जींद, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रोहतक, इन सब जगहों से किसान राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर रवाना होने लगे हैं।
राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि जब तक उनके गांव से लोग पानी लेकर नहीं आएंगे, पानी नहीं पिएंगे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि सारे किसान गाजीपुर पहुंचे और जो गाजियाबाद के रास्ते में हैं, करीब हैं, वो लौट जाएं। हरियाणा से भी खबरें आने लगी कि किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा है। हरियाणा में कई जगहों पर रात में ही टोल प्लाजा पर किसान धरने पर बैठ गए। उनका इरादा बदल गया कि अब कानून वापस होगा, फिर से लड़ाई तेज होगी। देखते देखते जिस गाजीपुर बॉर्डर को आधी रात से पहले खाली करने की चेतावनी दी गई थी, वो फिर से भरने लगा। गाजियाबाद प्रशासन ने स्थिति को समझते हुए बयान जारी किया कि आज रात कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस जगह पर रैपिड एक्शन बल और पीएसी के जवानों का फ्लैग मार्च चल रहा था, उनकी संख्या आधी रात होते होते कम नजर आने लगी। किसानों की संख्या बढ़ गई।